हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पिछली स्लाइड में हमने देखा नंबर्स 200 से नीचे जो थे उनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना होता है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे बच्चे कि अगर एक नंबर 200 से ऊपर आ जाए और दूसरा वाला नंबर जो है 200 से नीचे हो और 200 से क्लोज भी हो नंबर्स, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले वाला जो नंबर है वो 207, 200 से कितना ऊपर है, 7 ऊपर है। दूसरे वाला नंबर 200 से कितना नीचे है, 2 नीचे है। 207 में से 2 माइनस कर दो या फिर 198 में 7 प्लस कर दो, तो 207 माइनस 2 कितना हो गया जी, 205। उसका डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, 410। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया जी, -14। अब जब प्रोडक्ट माइनस में बनता है तो मैंने आपको समझाया हुआ है करना क्या है। अब इसको हम क्वेश्चन को रीड कैसे करेंगे, ये जो 410 आया है बच्चे, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। आपके पास कितने 100 है, आपके पास 410 100 है। कितने टाइम्स 100 है, 410 टाइम्स है आपके पास 100। एक 100 अगर मैं अलग से निकाल लेता हूं तो कितने 100 रह जाएंगे, 409 100 रह जाएंगे। और जो एक 100 मैंने अलग से निकाला है उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, 14 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो 40986 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अप्रोच समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बचे। 201 जो है 200 से कितना ऊपर है, 1 ऊपर है। 197 जो है 200 से कितना नीचे है, 3 नीचे है। 201 में 3 माइनस कर दो या फिर 197 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 198। उसका डबल भी करना है, क्या बन जाएगा, 396। कितने 100 है आपके पास, 396। 100 कितने टाइम्स है, 396 टाइम्स है। एक 100 आप अलग से निकाल लो, कितने 100 रह गए, 395 100 रह गए। जो एक 100 आपने अलग से निकाला है उसमें से इसका प्रोडक्ट माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 3 गया, कितना, 97, 97 आ जाएगा लास्ट में। तो आंसर, पूरा आंसर क्या बन गया, 39597। नेक्स्ट क्वेश्चन, 205 इंटू 196 कितना ऊपर है बच्चे, 5 ऊपर है। दूसरे वाला नंबर 200 से कितना नीचे है, 4 नीचे है। 205 में से 4 घटा दो या 196 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया जी, 201 आ गया। 201 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 402 आ जाएगा। आपके पास कितने 100 हो गए, 402। 100 कितने टाइम्स है, 402 बार। उसमें से एक 100 निकाल लो, कितने 100 रह गए, 401 100 रह गए। और जो एक 100 आपने अलग से निकाला है उसमें से इनका प्रोडक्ट आप माइनस कर दोगे जो कि 20 बन रहा है। तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80। 40180। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 इंटू 195 कितना ऊपर है, 10 ऊपर है। कितना नीचे है, 5 नीचे है। 210 में से 5 घटा दो या 195 में 10 जोड़ दो, कितना आ गया, 205। उसका डबल कर दो, 410। कितने 100 हो गए, 410 100 आपके पास। उसमें से एक 100 निकाल लो, 409 रह गए। जो एक 100 अलग से निकाला है उसमें से इनका प्रोडक्ट माइनस करोगे 50, तो 100 माइनस 50 कितना आ गया, 50। तो 40950 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 203 गुणा 194, 3 ऊपर है 6 नीचे है। ठीक है जी, 203 में से 6 घटा दो या 194 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 197 हो गया। 197 का डबल कर दो, ये बन जाएगा जी 394 100। एक 100 अलग से निकाल लो, 39300 रह गए। जो एक 100 अलग से निकाला है उसमें से 18 घटा दो, कितना आ जाएगा, 82। तो 39382 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 204 इंटू 193 कितना ऊपर है, 4 ऊपर है। कितना नीचे है, 7 नीचे है। क्रॉस में माइनस या फिर 193 में 4 प्लस कर दो, कितना आ गया बच्चे, ये 197 आ गया। डबल कर दोगे, 394। एक 100 अलग से निकाल लो, 393 100 रह गए। जो एक 100 अलग से निकाला है उसमें से 28 घटा दो, 72। तो 39372 इसका आंसर है। आया बच्चे समझ। तो अभी तक हमने क्या देखा, 100 के क्लोज नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 200 के क्लोज नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यही स्टेप्स आप फॉलो करोगे अगर नंबर्स 300 के क्लोज हो, 400 के क्लोज हो, 500 के क्लोज हो। लेकिन बच्चे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यह तरीका थोड़ा मुश्किल बनता जाएगा। ठीक है, तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका तो ये है, लेकिन हमने ये तरीका नहीं लगाना है। उसके और नए तरीके हैं, अलग से तरीके हैं, अलग ट्रिक्स हैं, उनको हम अलग से सीखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है, जो मैंने बताई, आप 100 के लिए, 200 के लिए या 1000 के लिए अप्लाई करोगे।
ठीक है, 100 के लिए बच्चे हमने देख लिया, 200 के लिए हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, हम 1000 के आसपास वाले नंबर्स को भी एक बार इस ट्रिक से मैं आपको बताता हूं कि 1000 के आसपास वाले नंबर्स भी इस ट्रिक से किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करने हैं। चले शुरू करें, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब वो थोड़ा फर्क क्या मैं अभी क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 1007 इंटू 1008, तो पहले वाला जो नंबर है बच्चे वो 1000 से कितना ऊपर है, 7 ऊपर है। दूसरे वाला जो नंबर है वो 1000 से कितना ऊपर है, 8 ऊपर है। वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्रॉस प्लस या माइनस, लेकिन इस वाले केस में दोनों साइड प्लस ही है। तो 108 में 7 प्लस कर लो, कितना बन गया 1015। और इन नंबर्स का प्रोडक्ट आपने यहां लिखना है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब बेस 100 200 था तो लास्ट में हम 2 डिजिट्स रख रहे थे। अब यहां पे बेस क्या है, 1000 के आसपास वाले नंबर्स हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमने 3 डिजिट रखने हैं। अगर प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में आ रहा है और हमने तीन डिजिट रखने हैं, तो यहां पे आप क्या लगा दोगे 0, और 8 7 जा कितना हो गया बच्चे 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 1015,056। ठीक है, आया समझ? बस इतना माइनर सा फर्क है, लास्ट में आपने 3 डिजिट रखने हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन 1007 इंटू 1009, ये नंबर कितना ऊपर है, 7 ऊपर है। ये नंबर कितना ऊपर है, 9 ऊपर है। ठीक, क्रॉस में प्लस, तो 109 प्लस 7 कर लो बच्चे 1016, और 7 9 जा 63 होगा, लेकिन 2 डिजिट है, 3 डिजिट रखने हैं, तो 063, तो 1016,063 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 से कितना ऊपर है, 5 ऊपर है, कितना ऊपर है, 3 ऊपर है, क्रॉस प्लस करो 1008 बन गया, 5 3 जा 15, 015 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ऊपर है, 8 ऊपर है, क्रॉस में प्लस करो 1018,080, इनका प्रोडक्ट रख देंगे लास्ट में। ये नंबर 9 ऊपर है, ये नंबर 6 ऊपर है, क्रॉस में प्लस करो 1015, 9 6 जा 54, लेकिन 3 डिजिट रखने हैं तो 054 रखेंगे। 7 ऊपर है, 2 ऊपर है, तो क्रॉस में प्लस करो 1009, ठीक है जी, और 7 2 जा 14, तो 014 रख देंगे। समझ गए? तो ये बन गए 1000 से ऊपर और 1000 के क्लोज अगर नंबर्स हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 1000 से नीचे भी देख लेते हैं बच्चे फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी 997 इंटू 996, कितना नीचे है बच्चे, 3 नीचे है। ये कितना नीचे है, 4 नीचे है। क्रॉस में माइनस करो, क्या बनेगा, ये 997 में से 4 माइनस कर लो 993, और 4 3 जा कितना होता है 12, लेकिन 3 डिजिट रखने हैं तो 012, 993,012 आंसर है। कितना नीचे है, 5 नीचे है। कितना नीचे है, 8 नीचे है। क्रॉस में माइनस 995 माइनस 8 कर लो, कितना हो गया जी 987, और 85 जब 40 होता है, 3 डिजिट रखने हैं तो 040 रखोगे। अगला -1 -2, 2 घटा लो या इस साइड से 1 घटा लो, 997 हो गया, और 2 और 1 इनका प्रोडक्ट क्या बन गया, 2 बन गया, लेकिन रखने 3 डिजिट हैं, तो अब 3 डिजिट रखने हैं तो क्या करोगे 002 लिखोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट 4 नीचे है, 8 नीचे है, क्रॉस में माइनस करो, कितना हो गया 9 8 8, और इनका प्रोडक्ट बन रहा है 32, लेकिन 032 रखेंगे। 9 नीचे है, 1 नीचे है, 1 घटा लो 990, 9 वजह 9, 3 डिजिट रखने हैं तो 2 जीरो लगा के 9 लगाना पड़ेगा। 2 नीचे है, 6 नीचे है, क्रॉस में माइनस करो, 994 माइनस 2 कर लो या 998 माइनस 6 कर लो, 992 हो गया, और इनका प्रोडक्ट बन रहा है 12, लेकिन 0 12 रखेंगे तो 992012। आया बच्चे समझ? तो मल्टीप्लिकेशन में ये हमने एक टाइप के क्वेश्चंस देख लिए बच्चे, लगभग सेम ही तरीका लगा है सभी क्वेश्चन में। ठीक है, 100 के आसपास वाले नंबर्स, 200 के आसपास वाले नंबर्स, 300 के आसपास वाले नंबर्स में भी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर आपने नहीं जाना है।
1000 के आसपास वाले नंबर्स में भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा ज्यादा दूर जाओगे तो मुश्किल बनती जाएगी। चलो, अब आगे आने वाली क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन के हम और नए ट्रिक्स सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।